टाइम में हमारे पास समय है, इस बीच अपनी पुस्तक के बारे में 2 शब्द बताएं। फिर बंधुओं और सभी साथियों को मेरा नमस्कार, ढेर सारा प्यार। मित्रों, मैंने अपने जीवन में कई तरह के विचारों को उतारा है, अनुभवों से सीखा है और बहुत अधिक देखा है। जीवन के इस दौड़ में भागते भागते कब इतना वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी ख्वाहिशें थीं, लेकिन जिम्मेदारियों की पुकार सुनकर कुछ सपनों को मझधार में छोड़ना पड़ा। लेकिन अब जब लगता है कि अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को मैंने कुछ हद तक पूरा कर लिया है, अपने कई काम निपटा लिए हैं जिसे इस दुनिया में सबसे जरूरी समझा जाता है, तो काफ़ी समय बाद अब सोचा कि अपने मन की कोमलता को भी सहजता से प्रकट होने दूं। अपने मन की भावनाओं को और विचारों को सहेजने की आदत मुझे शुरू से रही है। पहले भी मेरे लेख तथा कविताएं, कहानियां आदि नवभारत, टाइम्स, हिंदुस्तान और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं और मुझे काफ़ी सराहना मिली है। लेकिन आज मैं काफ़ी समय बाद अपना संकलन एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें मैंने बड़ी खूबसूरती से शेर और शायरी के माध्यम से, गीतों, गजलों आदि के माध्यम से प्रेम व भाषा सौंदर्य का रस घोला है। मैं आशा करता हूँ कि तनाव व चुनौतियों से भरे इस दुनिया में जिंदगी के भागम भाग के बीच मेरी यह पुस्तक आपके मन मंदिर को आनंद और शीतलता प्रदान करेगी। कल्पना व अनुभव के पंखों से भरी यह उड़ान आपको सुखद एहसास कराएगी। आप सबने यहाँ आकर मेरा हौसला बढ़ाया, इसके लिए और अपना अमूल्य आपने समय जो दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारा प्यार और जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और इस पुस्तक के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत समय से अनुभवों, प्यार, सामाजिक वातावरण आदि को देखते हुए, उनसे अनुभव लेते हुए और अपनी सोच को उसके अंदर पिरोते हुए इसकी ये रचनाएं मैंने तैयार करी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी रचनाएं आपको बहुत अच्छी लगेंगी। धन्यवाद। व्यक्तियों, पत्रकार बंधुओं और सभी मेरे जो मुझसे बड़े यहाँ बैठे हुए हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम है। आज श्री मूलचंद गोयल जी की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर हम सब एकत्र हुए हैं और आज हमारे मुख्य अतिथि श्री राम नारायण दुबे जी, चूँकि राजनीतिक बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं और हमारे देश में राजनीति कहाँ है आप सब लोग जानते हैं। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक आज भी देश राजनीति के इंतजार में खड़ा है और अब भी राजनीति का इंतजार कर रहा है। खैर, अभी राजकुमार ढिल्लों जी जो शाहदरा जोन के चेयरमैन हैं, अभी हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। तब तक मैं आपसे इस पुस्तक के बारे में, आज के इस कार्यक्रम के बारे में और इसके उद्देश्य के बारे में संक्षिप्त रूप से आपसे कुछ संवाद करना चाहूँगा। इस पुस्तक, ये जो पुस्तक है मुख्य रूप से शेरो शायरी, गज़ल और कविताओं के माध्यम से अपने मन के मनोभावों को आपके समक्ष रखने का प्रयास है। पहले हम इसी कुछ उद्देश्यों को जानते हैं। अक्सर हम सब, ऐसा नहीं कि हम सब के मन में एक कवि होता है, हम सब का मन होता है कभी न कभी। आप सब ने भी अपने बचपन में, अपने शुरुआती दिनों में या अब भी कहीं ना कहीं कुछ गुनगुनाते होंगे, कुछ लिखते होंगे। पर ये जिंदगी जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक हम रहते हैं इतनी आपाधापी और भाग दौड़ में बीत जाती है और अंत में पता ही नहीं चलता कि कब पूरा समय निकल गया है। तो मैं तो सबसे पहले इन्हें इस बात के लिए
अपने तहे दिल से इन्हें शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अपनी व्यस्तताओं के बीच अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद अपने मन की निर्मलता कोमलता को शब्दों में उतारने के लिए इन्होंने प्रयास किया है। क्योंकि आजकल मेटेरियलिज्म का जमाना है, जिस चीज का कोई लाभ नहीं है उस चीज के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। हर चीज एक गुड प्रोडक्ट के रूप में देखी जाती है। अंत में आपके पास क्या आता है, यही सफलता का मापदंड है। ऐसे में कोई मनोभाव को जोड़ना, उन्हें पिरोना, लोगों के बीच पेश करना। अक्सर आप सभी यहाँ अभिभावक बैठे हुए हैं, जब हमारे बच्चे, या जब मुझे भी याद है जब मैं भी बचपन में कभी ऐसा प्रयास करता था, या यहाँ तक कि कभी सामान्य अध्ययन एसएसटी की बुकें जब पढ़ा करता था, तो पापा अक्सर कहा करते थे कि बेटा ये पढ़ के क्या होगा, तुम्हें साइंस मैथ पढ़ना है, साइंस मैथ पे ज्यादा तुम्हें फोकस करना चाहिए। वो अपनी जगह पे सही है। ये ऐसा एक परिवेश माहौल बनाया गया है जहाँ हर चीज को उपभोक्तावादी दृष्टिकोण से देखा जाता है। लेकिन सिर्फ वही चीज, उसी चीज की कीमत हो जो बाजार में बिक जाए, ये कोई जरूरी तो नहीं है। कुछ चीजें अनमोल होती हैं, बिकाऊ नहीं होती हैं। वो हमारे मनोभाव होते हैं, हमारी संवेदनाएं होते हैं, जो इन हमारी कविताओं से, हमारे साहित्य से, हमारे संगीत से, हमारे मन के सुंदरता को बाहर लेकर के आते हैं। अक्सर जब से आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब से ये सृष्टि बनी है तब से साहित्य का, सौंदर्य का, संगीत का एक महान स्थान रहा है। इससे हम सब में से आप कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं खुद ही राजनीति विज्ञान से चूंकि छात्र हूँ और मेरा बैकग्राउंड है, तो मैं राजनीति के बारे में जब तक बात नहीं करता हूँ मुझे कुछ हजम नहीं होता है। तो मुझे याद आता है नेहरू जी का एक वाकया। दिल्ली में ही जब आजादी के बाद तकरीबन 7-8 साल बाद एक प्रोग्राम था, ऐसे ही साहित्य समारोह का उद्घाटन का अवसर था, तो अचानक रेड कारपेट पे चलते हुए नेहरू जी लड़खड़ा गए। तो साथ में ही राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी भी थे। उन्हें तुरंत दौड़ते हुए पकड़ लिया, तो उन्होंने कहा धन्यवाद। तो दिनकर जी ने कहा कि नहीं, इसमें धन्यवाद कहने की बात नहीं है, ये तो इतिहास साक्षी है, जब जब राजनीति लड़खड़ाई है साहित्य ने उसे सहारा दिया है। खैर, तो आप इनके मनोभावों को देखिए, समझिए। और मैं चाहूंगा इस पुस्तक, मैंने भी लेकर के इस पुस्तक को पढ़ा, काफी अच्छा लगा। मार्मिक है, मन को खरीदने वाली, मन को छूने वाली पंक्तियां हैं। और इस उम्र में आकर के जब लोग कहते हैं कि आपको वैकुंठ धाम चले जाना चाहिए और जीवन से संन्यास लेना चाहिए, इतनी संजीदगी, इतना संगदिल, मैं इनके लिए वाकई बहुत मैं इस चीज का आभारी हूं। और इसी बीच हमारे मुख्य अतिथि राजकुमार ढिल्लों जी आ चुके हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं और हम सब की तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन है उनका। और वो हमारे बीच अपना अमूल्य समय लेकर के आए। हम कब से इंतजार कर रहे थे। दादाजी कहा करते थे बचपन में मुझसे कि अगर आप कहीं देर से जाओगे तो इज्जत मिलेगी। अब मैं नहीं जानता, मैं नहीं चाहता इस चीज को दिल पे ले, लेकिन वाकई हम लोग इतनी देर से इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, और इनके आने के बाद सबके चेहरे पे मैं वो सुकून और खुशी देख सकता हूँ। हम सब चर्चा कर रहे थे साहित्य और सौंदर्य के बारे में। अच्छा, हम सबके मन में कहीं ना कहीं ये साहित्य का भाव होता है। हम सब शायर हैं, हम सब पंक्तियां लिखते हैं, मन में गुनगुनाते हैं, बस उसे हम प्रकट नहीं कर पाते हैं। इन 4 लाइनों में मैं आप सबके मन की बात रखता हूँ। अगर सच हो तो आप मेरा हौसला बढ़ाइएगा कि कौन कहता है कि मुझे तेरा एहसास नहीं, कौन कहता है कि मुझे तेरा एहसास नहीं, जिंदगी एक उदासी है जो तू पास नहीं, मांगकर मैं न पीऊं तो ये मेरी खुददारी है, मांगकर न मैं पीऊं तो ये मेरी खुददारी है, मगर ऐसा तो नहीं कि मुझे प्यास नहीं। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले अपने मुख्य अतिथि जी को चाहूंगा कि आए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रतीक्षा उनके लिए किया जा रहा था और मैं चाहूंगा वो आए, अपने विचार व्यक्त करें। और हमारे बीच सबसे पहले मैं मूलचंद गोयल जी को कहूंगा कि वो मंच पर आए और उन्हें उनको सम्मान प्रकट करें और उन्हें गुलदस्ता भेंट करें। ढिल्लों जी का। और गीतराज जी की लाजवाब शायरी वास्तव में लाजवाबी होंगी। मैंने भी उनको पढ़ा है, थोड़ी सी पढ़ी है मैंने, लाजवाबी है वास्तव में। और आप सबका मनोरंजन उन्होंने अपने शेर और शायरी से किया होगा। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस क्षेत्र में
बहुत आगे बढ़े, दिल्ली का नाम रोशन करें और साथ में हमारा भी नाम रोशन करें। जब गीतराज जी काफी आगे बढ़ेंगे तो हमारा भी नाम रोशन होगा। और इस देश के लिए अगर आप लिखेंगे अपनी शेर और शायरी में, अगर अपने भारत को भी जोड़ेंगे, देश प्रेम की भी शेर और शायरी लिखेंगे तो उसमें 4 चांद लग जाएंगे और देश प्रेमी में आपका नाम भी अग्रणी में आएगा। आप सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप यहाँ पर मेरा काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। गीतराज जी की शायरी में वास्तव में गहराई भी है, मैंने पढ़ा, बहुत गहराई है, बहुत अच्छा लिखते हैं और मुझे लगता है कि वो एक दिन लिखते लिखते बहुत आगे तक जाएंगे। उनकी बहुत सारी पुस्तकें हम सब के बीच में होंगी जो हमें पढ़ने को मिलेगी। इसी के साथ मैं पुनः उनको शुभकामनाएं देता हुआ और आपसे पुनः, क्योंकि मैं काफी लेट हुआ, काफी समय से यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं आपसे पुनः क्षमा याचना मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अर्ज करना चाहता हूँ कि दिल मिलाकर न हमको भुलाया करो, दिल मिलाकर न हमको भुलाया करो, गुनगुना कर न गम को सुलाया करो, दो दिलों का मिलन है हमारा तुम्हारा, खुद ना हो तो हमको बुलाया करो। इन्होंने राष्ट्रप्रेम की बात की है, तो जहाँ तक मुझे पता है गोयल जी ने अगली पुस्तक देश प्रेम पर भी लिख रखी है, यदि मैं सही हूँ तो। और देश के प्रति वाकई इस पर और वर्तमान परिस्थितियों में इतनी उलझन है, सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग लिए इस देश में घूम रहे हैं, तो आवश्यकता है आपस में सामंजस्य बिठाने की और एक साथ मिलकर इस राष्ट्र को आगे ले जाने की। इसे 2 लाइनों में मैं आपके सामने रखता हूँ कि नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, ना मेरा न तेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे। चूंकि आज चर्चा प्रेम पर है तो प्रेम के विषय में भी 2 लाइनें कह देता हूं, और वैसे भी उम्र ही ऐसी है कि बोलने की आदत जाती नहीं है। जो धरती से अंबर जोड़े उसका नाम मोहब्बत है, जो धरती से अंबर जोड़े उसका नाम मोहब्बत है, जो शीशे से पत्थर तोड़े उसका नाम मोहब्बत है, कतरा कतरा सागर तक तो, कतरा कतरा सागर तक तो जाती है हर उम्र, मगर बहता दरिया वापस मोड़े उसका नाम मोहब्बत है। तो अब मैं मूलचंद गोयल जी को कहूंगा कि आए और इस पुस्तक की कुछ खूबसूरत लाइनों से हम सबको तृप्त करें। आए इस मंच पर और अपनी कुछ पुस्तक की खूबसूरत और सुंदर पंक्तियों को हमारे बीच रखें। कुछ शेर अर्ज कर रहा हूँ। बताया गया यह कि आग लग गई, बताया गया यह कि आग लग गई, पूछा कहाँ तो हाथ सीने पर रख दिया। जन्नत का नाम सुना था ए दोस्त, जन्नत का नाम सुना था ए दोस्त, तुझे देखने के बाद जन्नत की तमन्ना ना रही। कर देंगे वे उजाला जहाँ भी जाएंगे, कर देंगे वे उजाला जहाँ भी जाएंगे, उनका नाम आते ही जल उठते हैं चिराग। पूजा हेतु फूल लाने की तुम्हें ज़रूरत क्या, पूजा हेतु फूल लाने की तुम्हें ज़रूरत क्या, तुम्हारे मुस्कुराने से ही झड़ते हैं फूल से। मैं श्री राजकुमार ढिल्लो जी से निवेदन करूंगा आए और इस पुस्तक का विमोचन करें और इस कार्यक्रम की सार्थकता को संपन्न करें और इस अवसर को आप अपने प्रिय अवसरों में बदल दें। तो आप सबसे करतल ध्वनि की एक चीज बनाना, एक सेकंड लूंगा इधर
एक बुक मुझे भी लॉन्च ही ऐसे करता है, ऐसे करना होगा जी। को सभी सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं चाहूंगा कि मेरी तरफ तो देख लो, कोई बात नहीं। हाँ जी। हो गया। हाँ नहीं कोई बात नहीं। आप कैसे पीछे बैठे हो? हाँ बताइए। आपको पता बैक फ्रैक्चर है। सर थैंक यू। एक बुक और ले लो। ऐसा है, फोटो खींचने वाला नहीं नुकसान में रहता है। ट्रेन साहब आप नहीं आ रहे, थोड़े आगे। हम सबके बीच प्रिंट मीडिया से संपादिका श्रीमती सोनिया जी आई हुई हैं। अक्सर कहा जाता है लेडीज फर्स्ट। वैसे जब ये कोटेशन बोला गया था तो इसलिए कि क्योंकि महिलाओं को पहले बुलाने की जरूरत है, पर अब मैं समझता हूँ कि महिलाएं इतनी विकसित हो गई हैं कि वो कभी भी आकर के अपनी जगह बना सकती हैं। तो मैं श्रीमती सोनिया जी से निवेदन करूंगा कि आए और प्रेम पूर्वक अपने दो शब्द हमारे बीच इस गीतराज जी की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर हमारे बीच अपना विचार प्रकट करें। धन्यवाद। हेलो सभी लेडीज या सारे जेंट्सों से मेरा एक निवेदन है कि कोई भी दोस्त हमारा अच्छा काम करता है तो उसके लिए कभी भी मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि कोई भी बंदा काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसके जो भी मन या उसका विश्वास है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर मूलचंद गोयल जी को चाहूंगा कि आए और कुछ दो चार गजलें हमारे बीच पेश करें। ये दो दो लाइन की शेरों से काम नहीं चलेगा हमारा। आपको एक दो रचनाएं सुनाता हूँ। चले आओ मेरे दिल में चले आओ, चले आओ मेरे दिल में चले आओ। क्यों होठों पर खामोशी है, मेरे संग संग तुम भी गाओ। चले आओ मेरे दिल में चले आओ। मेरे दिल में खिली कलियां, तुम्हारी राह देखें गलियां। मेरे दिल में खिली कलियां, तुम्हारी राह देखें
नहीं क्यों और जाते हो, क्यों नहीं गुलशन में आते हो, चले आओ मेरे दिल में चले आओ। सज गए हैं नैनों में सपने, लगने लगे तुझे अपने। सज गए हैं नैनों में सपने, लगने लगे हो तुझे अपने। जरा झांको अपने मन में, कौन रहता है वहाँ हर क्षण में। चले आओ मेरे दिल में चले आओ। भटक जाना न राहों में, तुम्हें आना है बाहों में। भटक जाना न राहों में, तुम्हें आना है बाहों में। नज़ारे तुमको बुलाते हैं, खुशबू फिज़ा में फैलाते हैं। चले आओ मेरे दिल में चले आओ। घटाएं घुमड़ कर आई हैं, संकेत खुशी का लाई हैं। घटाएं घुमड़ कर आई हैं, संकेत खुशी का लाई हैं। सुहाना हो गया मौसम, आकर कर दो जीवन रोशन। चले आओ मेरे दिल में चले आओ। एक छोटा सा गीत और प्रस्तुत है आपके समक्ष। नाचे नाचे मगन मन मेरा, नाचे नाचे मगन मन मेरा। आया आया खुशियों का सवेरा, नाचे नाचे आहा नाचे नाचे ओए होए, नाचे नाचे मगन मन मेरा। बेगाने हुए अपने सच हुए सारे सपने, बेगाने हुए अपने सच हुए सारे सपने। जरा जादू ये किसने फेरा, नाचे नाचे आहा नाचे नाचे ओए होए, नाचे नाचे मगन मन मेरा। नजरों के चले दिल लोगों के चले, तीर नजरों के चले दिल लोगों के जले। भागा भागा जीवन से अंधेरा, नाचे नाचे आहा नाचे नाचे ओए होए, नाचे नाचे मगन मन मेरा। नाचे नाचे मगन मन मेरा। फैली प्यार की ज्योति बिखरे मुस्कानों के मोती, फैली प्यार की ज्योति बिखरे मुस्कानों के मोती। डाला फूलों की खुशबू ने डेरा, नाचे नाचे आहा नाचे नाचे ओए होए, नाचे नाचे मगन मन मेरा। नाचे नाचे मगन